नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 86वां दिन है और रात्रि का ये स्थान बहुत ही खास था। कोशिश तो मैं ये कर रहा था कि निमावर पहुंच जाऊं और वहां पे संध्या करूं, लेकिन देखिए मैया जो हैं बिल्कुल अपने पास में बैठा लेती हैं और बोलती हैं कि नहीं, वहाँ से अधिक आपको यहाँ पे शांति मिलेगी और सुकून भी मिलेगा। तो ये वो स्थान है जहाँ पे मैंने सुबह सुबह स्नान करा। वृक्षों के नीचे ये हैंडपंप बेहद ही खूबसूरत स्थान, और सामने की तरफ में सुबह में पहले मैया के दर्शन हुए। वृक्षों के बीच में आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत दरवाज़ा सा बना हुआ है, और उसके अंदर से जाके धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी यहाँ से भी मैया की झलक वहाँ दिख रही है। और ये वो स्थान है जिस स्थान पे हम रात्रि में रुके थे, इस टीन शेड के नीचे। तो सुबह के 7:13 हो गए हैं और यहाँ से अब हम परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमारा स्थान निमावर आएगा और उसके बाद हम परिक्रमा में और आगे बढ़ेंगे। तो महाराज नर्मदे हर। ये महाराज यहाँ पे जो सेवा देते हैं। महाराज, रात में लकड़े के चूल्हे का भोजन प्रसादी पा के बहुत आनंद आ गया। नर्मदे हर। तो चलिए परिक्रमा को बिल्कुल आनंद में हर रोज़ की तरह आगे बढ़ाते हैं। 7:16 हो चुके हैं अभी तक। नर्मदे हर। और साथ ही मैं बता दूं कि मौसम जो है बहुत ही खुशनुमा है। फागुन का ये मौसम शुरू हो गया है, पतझड़ पूरा हो गया। पत्ते आपको सूखे सूखे कई जगह वृक्षों के गिरे मिलेंगे। एक हवा में एक सुबह सुबह में एक ठंडी ठंडी ओस जैसी जो खुशबू रहती है वैसा मिलेगा। हल्के हल्के बादल से मिलेंगे और एक पवन चल रही होगी सुबह में। इस पवन का आनंद और ये फ्रेश हवा, एकदम ताज़ी ताज़ी हवा, इसका आनंद एकदम अलग ही रहेगा। और हम भी बिल्कुल आनंद में हैं। तो चलिए पहुंचते हैं हम पहले निमावर मैया के साथ साथ में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। टोटेश्वर बाबा आश्रम यहाँ पे। ये देखो, ये बालक हमको आगे बढ़ने नहीं देता, आज फिर रोक लिया है। ये देखिए बेहद ही खूबसूरत वृक्ष है यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे भैरव जी को बैठा के रखा हुआ है। ये बहुत पुराना बरगद का वृक्ष, और इसके नीचे भैरव जी, गांव के रक्षक भैरव। ये टाटेश्वरी बाबा जिनका ये यहाँ पे आश्रम है जिनके नाम पे। और यहाँ नमामि देवी माँ नर्मदा का ये मंदिर। नर्मदा मैया को प्रणाम। हिमांशु ने यहाँ पे हमको नर्मदा मैया के दर्शन करा दिए सुबह सुबह में। और हिमांशु का आज 10th का विज्ञान का पेपर है, तो गुड लक, ऑल दी बेस्ट। नर्मदे हर। ये सुबह सुबह का सूर्योदय का वक्त और पक्षियों की चहचहाट। नर्मदे हर। हाँ, ताप नहीं हो रही है। नीचे बैठ जाता हूँ, कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। तो सुबह में यहाँ पे हमारा बाल भोग हो गया है। गाय का एक मस्त मस्त ग्लास दूध। गाय का दूध अगर कच्चा होता है और उसे ताज़ा ताज़ा निकलते हुए पी लिया जाए तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, और उसका एक स्वाद भी एक अलग ही आता है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इस तरह का कच्चा दूध गाय का या भैंस का पिया है। अगर पिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको स्वाद कैसा लगा। हाँ, हम बिल्कुल आनंद में आगे बढ़ते हैं साथ ही में। नर्मदे हर। वृक्षों से यूं गिरते पत्ते मानो मेरे साथ में
मैया की परिक्रमा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये हमें थोड़े बेर भी मिल गए हैं खाने को। यहाँ पे मैं थोड़े वक्त रुक गया था महाराज के पास में और उनसे वार्तालाप चल रही थी। थोड़े यहाँ पे मैंने चने भी खाए और साथ में ये मेरे वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे नर्मदे हर, तो इन्होंने बस बाइक से चलते चलते नोटिस कर लिया और वापस आ गए। आके मुझसे मुलाकात हुई। शुक्रिया, आप देखते हैं वीडियो और मुलाकात हो गई। नर्मदे हर। देखिए, हम परिक्रमा में आनंद में चल रहे थे और महाराज ने हमें चाय के लिए रोक लिया और चाय पीते पीते वो अपनी कुछ बातें साझा करने लगे जिसमें वक्त का पता ही नहीं चला। तो अब हम यहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल आनंद में। वक्त हो गया 9:27 और अभी तक हमने तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। हाँ, जल्दी हम निमावर में होंगे। तो चलिए, बने रहिए आनंद में यूँ ही मेरे साथ में परिक्रमा में नर्मदे हर। देखिए, सामने ही मुझे बहुत ही खूबसूरत मंदिर नज़र आ रहे हैं और लगभग हम अब निमावर के अंदर पहुंच गए हैं। लगता है बेहद ही खूबसूरत मंदिरों के आपको दर्शन कराता हूं और इस भूमि को हम प्रणाम करते हैं चल के। नर्मदे हर। एक मंदिर आपको दिखाया और उसी के पास ही में ये दूसरा मंदिर शायद अभी कार्य है, प्रगति पे है। आज मौसम में बहुत ही अधिक परिवर्तन है। 9:30 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन पवन इतनी तेज़ है कि आपको गर्मी और सर्दी दोनों का ही एहसास नहीं होने दे रही है। ये एक अलग ही तरह का मौसम है। चलिए, हम लगभग इस पुराने मंदिर के पास में आ गए हैं जिसका कार्य चल रहा है। ये है जैन मंदिर शायद। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो हम पहुंच गए हैं श्री दिगंबर जैन रेवा तट नेमावर के अंदर इस जैन मंदिर में। हम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, उससे पहले अरुण हमारे लिए कुछ फलहारी ले आए हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सहस्त्रकूट जिनालय देखने को मिलेगा। इस सहस्त्रकूट जिनालय की ऊंचाई 131 फीट है। सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण पीले पत्थरों से हुआ है और इसमें 1008 अष्टधातुओं की प्रतिमाएं विराजित करी जाएंगी। जिनालय की नींव 35 फीट गहरी है, जिसके अंदर स्टील और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सहस्त्रकूट जिनालय में जब आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो यहाँ से आप पीछे की तरफ में मुख्य मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों तरफ में 12-12 मंदिरों का निर्माण करा गया है और सामने की तरफ में मुख्य मंदिर है। स्टील और लोहे को अशुद्ध माना गया है, इसीलिए राजाओं के वक्त में जैसे किले और महलों का निर्माण होता था, उसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल यहाँ करा गया है। जिनालयों की नींव बनाने के लिए गुड़, बील और चूने का इस्तेमाल करा गया है। मंदिर का मुख्य शिखर 6.5 फीट पत्थर का बनाया गया है। मंदिर का पूरा परिसर 21 एकड़ में फैला है, जिसमें 17 एकड़ के अंदर मुख्य मंदिर का निर्माण करा गया है। आप देखेंगे कि ये जो मंदिर के निर्माण के लिए लाल पीले पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है, इन्हें खास तौर से राजस्थान के बंसीपुर के लाल पीले पहाड़ से मंगवाया गया है। मुख्य मंदिर के दोनों तरफ में जो 12-12 मंदिर बने हैं, इसके अंदर 72 प्रतिमाएं रखी जाएंगी जो कि तांबे की होंगी। हर प्रतिमा का वजन 650 किलो का होगा। 1997 में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मौजूदगी में इस मंदिर की नींव रखी गई थी और हम उम्मीद करते हैं कि ये मंदिर जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। 10:12 हुई हैं और अब हम दिगंबर जैन मंदिर से परिक्रमा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सामने जल्दी हम निमावर भी पहुंच ही जाएंगे। ये निमावर गांव में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। पास ही में आपको यहाँ गुरुद्वारा देखने को मिलेगा और एक पहाड़ की चट्टान के बीच में से जो मार्ग बनाया गया है, उसमें से हम
बिल्कुल मैया के पास आनंद में पहुंच रहे हैं। और अब हम फाइनली पहुंच गए हैं नीमावर। नीमावर जो है मैया का मध्य कुंड है। मैं आपको बता दूं कि इस स्थान का बहुत ही खास महत्व है और साथ ही में यहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। हम वहीं पे साथ में सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। सीढ़ियों से जब आप घाट से ऊपर मंदिर की तरफ बढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले आपको रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। 5025 वर्ष पुराना यह मंदिर पांडवों के वक्त का है। कहते हैं कि जब पांडव अज्ञातवास में यहाँ पहुँचे थे तब द्रौपदी ने पांडवों से कहा था कि उन्हें यहाँ पे महादेव का एक मंदिर चाहिए जिसमें वे महादेव की पूजा कर सकें। तभी पांडवों ने एक दिन के अंदर इस मंदिर का निर्माण करा था। यह मंदिर पूर्व दिशा की ओर था। एक ही दिन में इतना भव्य मंदिर बनने के कारण यह बात अब आग की तरह फैलने लगी। जल्दी दुर्योधन के गुप्तचरों को इसकी सूचना मिली और दुर्योधन के गुप्तचरों ने बिना देर किए यह बात दुर्योधन को बताई और दुर्योधन ने अपनी खास सेना को यहाँ पे इस मंदिर को विनाश करने के लिए और पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए भेजा। सैनिकों को बताया गया था कि मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है। जब पांडवों को इसकी सूचना मिली कि दुर्योधन के सैनिक की टुकड़ी यहाँ पर हमले के लिए आ रही है तो भीम ने एक ही दिन में इस मंदिर को उठा के पूर्व से पश्चिम की तरफ कर दिया और पांडवों ने द्रौपदी संग अपनी वेशभूषा अब मजदूरों जैसी बना ली। जब दुर्योधन द्वारा भेजी गई टुकड़ी यहाँ पहुंची तो उन्हें मंदिर तो मिला लेकिन यह पश्चिम मुखी था। जब उन्होंने मजदूरों से पूछा कि यहाँ पे महादेव का पूर्व मुखी मंदिर कहाँ पे है तो पांडवों ने पहाड़ के ऊपर एक छोटा मंदिर बताया। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पहाड़ पे बने उस मंदिर को नष्ट कर दिया और उन्हें पांडव नहीं मिले। पास ही में छोटे पहाड़ पे आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा जो कि अभी अपूर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। पाँच 5025 वर्ष पुराना यह मंदिर आज भी इसी तरह से यहाँ पे बना हुआ है। अब हम मंदिर के मुख्य गृह में चलते हैं और यहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। सिद्धेश्वर महादेव का यह मंदिर सुबह सूर्योदय से सूर्य अस्त तक सभी के लिए खुला रहता है। यह भारतीय सरकार की धरोहर है।
निमावर मैया का नाभि कुंड भी कहलाता है और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव का यह मंदिर इतना प्राचीन मंदिर जिस पे आपको ये नक्काशी देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे काफ़ी वक्त देने लगा और धीरे धीरे हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से और गहराई से समझने की कोशिश करने लगा। तो मैं हूँ सिद्धेश्वर महादेव में और वक्त हो गया 11:40 यहाँ पे महादेव के दर्शन करके बिल्कुल आनंद आ गया और बिल्कुल हम मैया के पास में ही हैं। तकरीबन 7 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी आज मैंने अभी तक तय करी है। थोड़ी देर में हम यहाँ से भोजन प्रसादी लेंगे और यहाँ से परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ेंगे। आपको आज का ये वीडियो अभी तक का कैसा लगा, आपको सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करके कैसे लगे, हमारे ये सांस्कृतिक धरोहर, ये 5025 वर्ष पुराना ये मंदिर देख के कैसा आनंद का अनुभव हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह आनंद में। नर्मदे हर। सिद्धेश्वर महादेव से ही ये मार्ग ऊपर आश्रम की तरफ जाता है। उसी दौरान आपको यहाँ पे एक और महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा। आश्रम से मैं सामने के ये स्थल देख रहा था जहाँ पे मुझे आते वक्त दक्षिण तट पे कुछ वक्त गुजारना होगा। धीरे धीरे वक्त इतना बढ़ता गया कि मुझे लगा कि आज शाम को मुझे यहीं पे रुकना चाहिए और यहाँ से भी मैया के इस मुख्य स्थान को, जिसे हम मैया का मध्य या नाभि स्थान कहते हैं, यहाँ पे शाम बितानी चाहिए। सामने जो आप देख रहे हैं ये मैया का मुख्य नाभि स्थान है। यहाँ पे नौका के ज़रिए जाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम परिक्रमा में हैं हम मैया के अंदर नौका का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं यहाँ मैया के पास घाट पे ही बैठ के सभी लोगों का मैया के लिए जो प्रेम है उसे देख रहा था। काफ़ी वक्त मैं इसी तरह से घाट पे बैठे रहा और लोगों के मनोभाव और आनंद को जानने के लिए उत्सुक रहा। आज की ये शाम बेहद ही खास थी। मैं और मैया एक साथ थे और खामोशी से हम लोग बातें कर रहे थे। सूर्य अस्त के बाद यहाँ पे बिजली से उजाला होने लगा और शाम का भी ये वक्त धीरे धीरे रात्रि की तरह परिवर्तित होते होते और भी खूबसूरत होने लगा। शाम को यह स्थान रोशनी की वजह से और भी सुंदर प्रतीत हो रहा था। ये देखिए हमें परिक्रमा के दौरान कौन मिले हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आरती करिए, बाद में बात करते हैं। आज की परिक्रमा को हम यहीं पे निमावर में मैया के पास नाभि कुंड में विराम देते हैं। शाम की ये कुछ गतिविधियां मैंने आप लोगों के लिए खास रूप से साझा करी है। कमेंट बॉक्स में आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ में नर्मदा परिक्रमा में यूं ही आनंद में। नर्मदे हर।